हाँ, तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा होता है? लॉस ऑफ तो हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन में होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में तो आपने बता दिया, बट व्हाट अबाउट इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन? तो सर हाइड्रोजन में आपका ये होएगा कि सर लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में yes, in oxidation there is loss of hydrogen and reduction में there is gain of hydrogen। हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्लास क्लास के अंदर ये डिस्कशन हुई थी हमारी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की टर्म्स में हमें रेडॉक्स रिएक्शन समझाना था। तो दिस इज हाउ वी हैव टू राइट द आंसर कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड बाय गेनिंग ऑक्सीजन, Fe2O3 इज हाँ रिड्यूस्ड बाय लूजिंग ऑक्सीजन। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप जो है वो कर रहे होंगे। फर्दर मोर वी आर गोइंग टू मूव लिटिल बिट बैक। ठीक है, और वो हमारा जो पिछली चीजें थी वो क्या हैं कि हमने आ, हाँ, अब हम इलेक्ट्रोलिसिस, वापस से इलेक्ट्रोलिसिस की तरफ चले जाएंगे। सही है। जी, तो आज हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, तो what we understand from molten sodium chloride, that means it is in liquid state, liquid state में है। सही है। और इसके सबसे पहले आपने क्या बताना होता है? पॉसिबल आइंस बताने होते हैं। सही है, पॉसिबल आइंस क्या क्या होंगे भाई? हाँ, पॉसिबल आइंस क्या होंगे? सोडियम आइन होगा। ठीक है, तो सोडियम। सोडियम आयन होएगा और क्लोराइड हाँ, आयन होएगा। और क्लोराइड आइन होगा। ठीक है, ये क्योंकि लिक्विड के अंदर ही मौजूद है इसलिए हमने इसके साथ L लिखा है। राइट। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है तो ज़रा हम उसको देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोड्स आ गए, ये हमारे इलेक्ट्रोड्स आ गए। ठीक है, तो ये हमारे इलेक्ट्रोड्स आ गए। दिस इलेक्ट्रोड इज कैथोड, दिस वन इज कैथोड। आपका ये कैथोड आ गया। ठीक है, और ये वाला जो है वो आपका एनोड आ गया। इट इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो एनोड पर आपका क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दैट मींस ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। और ये कंटेनर है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। आपका ये जो डब्बा पूरा बनाया है मैंने, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। और इसके अंदर आपका मोल्टेन सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड है और NaCl। सही है। अब जब आपने इसको हीट किया है तो ऐसे करके आप इसको कंटेनर को हीट कर रहे होते हो। सही है, तो कभी कभी एग्जामिनर इस तरह हीटिंग का पूछ लेता है, लेबल द हीटिंग, तो आपने एरो से शो करनी होगी। ठीक है, ये इस तरह एरो आप नीचे से बॉटम से शो करोगे। राइट, सो दीज एरोज आर इंडिकेटिंग दैट द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज बीइंग प्रोवाइडेड विद द हीट। ठीक है, और आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। आपका इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या है? NaCl है, पिघला हुआ मोल्टन फॉर्म इलेक्ट्रोलाइट। सही है, पिघला हुआ है लिक्विड स्टेट में, डेट्स व्हाई आई हैव पुट दिस L। सही है। अब क्या होगा? आपके स्प्लिटिंग ऑफ आइंस होंगे, यानी कि जब व्हेन द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, सो व्हाट विल हैपन? द इलेक्ट्रोलाइट विल स्प्लिट अप। ठीक है, और अपने आइंस में टूट जाएंगे। बात समझ आ रही है? आइंस में टूट जाएंगे। सही है। तो आपके पास क्या क्या होगा? आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि क्लोराइड आयन दैट इज Cl नेगेटिव। ओके,
Cl negative, chloride ion gets discharged at एनोड, ठीक है, एट एनोड, जो कि आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज गोइंग टू बी विद सोडियम आयन। आपका सोडियम आयन में क्या होगा बेटा, सोडियम आयन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, सो Na पॉजिटिव गेट्स डिस्चार्ज्ड, ठीक है, एट कैथोड, सही है, जो कि आपका नेगेटिव टर्मिनल है, सही है, वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस। ओके, एग्जाम में एक एमसीक्यू आ चुकी है, द करंट फ्लोज, अच्छा वो ऑप्शंस ऐसी देते हैं जिसमें आप ना अक्सर औकात यू नो देयर कुड बी मैनी पॉसिबिलिटीज, बट रिमेंबर आपने आपने की पॉइंट समझना होता है हमेशा, ठीक है। अब करंट आपने याद रखना है, आपने कहना है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वो एमसीक्यू में पूछा था उसने, तो रिमेंबर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ये होता है, Internal. ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। एंड ऑल इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, विल डिपॉजिट एट कैथोड, ठीक है, क्योंकि जो जो आपका इलेक्ट्रॉन्स एनोड से लूज होते जाएंगे, ठीक है, बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से हो रहा है भाई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ हो रहा है, किस टर्मिनल पे हो रहा है लॉस ऑफ सोडियम इलेक्ट्रॉन, में, सोडियम पे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड पे, ओ एनोड सर, कहाँ है, वो एनोड पे होता है। क्लोराइड आयन है ना, तो एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो बेटा ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जाकर कहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, एनोड पर क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये और इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड पे। एग्जैक्टली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, सो ऑल इलेक्ट्रॉन्स जितने भी लॉस होंगे एनोड की तरफ से, सो ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल डिपॉजिट कहाँ पे, विल डिपॉजिट एट, भाई दूसरा टर्मिनल पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे ना, विल डिपॉजिट कैथोड पे। एट कैथोड, ठीक है, तो कैथोड पर जो भी आयंस आ रहे होंगे वहां से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, सही है, सो वट एवर द आयंस वट एवर द आयंस फ्रॉम फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट कमिंग टू कैथोड, जो आपके कैथोड की तरफ आएंगे, वो ऑब्वियसली कैथोड से क्या लेंगे, हाँ, क्या लेंगे वहां से, चाय पराठा थोड़ी लेंगे भाई, क्या लेंगे, सर वो कैथोड से वो लेंगे ना, क्या लेंगे, प्रोटॉन। प्रोटॉन लेंगे, सही, इलेक्ट्रॉन 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 लेंगे। इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, सो वट एवर द आइंस फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट कमिंग टू कैथोड, ठीक है, तो दे द आइंस विल द आइंस विल गेन इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड, तब क्या होगा, कैथोड पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रखे हुए हैं, कैथोड के पास रखे हुए, ठीक है जी। अब हम यहाँ पर लिखेंगे हाफ हाफ रिएक्शन, ठीक है, हाफ रिएक्शन के अंदर हमने दोनों की बात करनी है कि कहाँ रिडक्शन हो रही है और कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग इज एनोड पे क्या होगा हो रहा है, आप लिखोगे एनोड हाफ, एक दो इलेक्ट्रोलिसिस कर लोगे तो आप लोग को और आसानी हो जाएगी, एनोड हाफ रिएक्शन, क्योंकि बहुत आसान तरीन टॉपिक है ये, एनोड हाफ रिएक्शन,
इसके अंदर क्या होता है, एनोड के ऊपर क्या होता है बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो बेटा मुझे एक बात बताएं, क्लोराइड आइंस हैं, सही है, क्लोराइड जी आइंस है सर। ना। क्लोराइड आइन हमने क्या जी देखा था, क्लोराइड आइंस हमने हमने। क्लोराइड आइंस गेट डिस्चार्ज एट एनोड, ये लिखा हुआ है यस। क्लोराइड आइंस, क्योंकि ये नेगेटिव आइंस हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लूज करेंगे बेटा, एनोड पे करेंगे, राइट। सो क्लोराइड जी। आयन इलेक्ट्रॉन जब लूज करेंगे तो वो क्लोरीन एटम में चेंज हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो क्लोरीन एटम बन जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर हो हम्म। गई, ठीक है जी। जी सर। ऑलराइट, अब अ, ये क्या है यार, ओके। सो क्लोराइड आइन विल लूज इलेक्ट्रॉन, तो बेटा एक क्लोराइड आइन था, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो एक क्लोरीन एटम बना। ठीक है, एक क्लोराइड आयन था, एक क्लोराइड आयन था, राइट। यार एक तो ये ना बार बार मोबाइल ऑफ ही करना पड़ता है। ऑलराइट, सो क्लोराइड आयन क्लोराइड आयन था, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक क्लोरीन एटम बना। ठीक है, अब मुझे बताएं क्लोरीन एग्जिस्ट इन डायटोमिक स्टेट। क्लोरीन एग्जिस्ट इन डायटोमिक स्टेट, राइट। यस। तो जब क्लोरीन आपकी डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करती है, सो इट हैज टू बी Cl2, राइट। ये इसको क्या होना पड़ेगा, यस। Cl2 होना पड़ेगा। यस। एग्जैक्टली exactly. तो जब एक एक क्लोरीन आयन था, एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, और जब यहाँ पे डायटोमिक स्टेट हमें बनाना पड़ रहा है, तो कितने आयन्स हमें चाहिए होंगे, यहाँ पे दो आयन्स चाहिए होंगे, तो ऑब्वियसली दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। इज इज क्लियर। जी। जी। ठीक है, तो मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को। देखें बेटा, एक क्लोराइड आयन था बेटा, ठीक है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था। जी। ठीक है, जब अब हमें क्या पता है कि क्लोरीन एग्जिस्ट इन डायटोमिक। डायटोमिक स्टेट, राइट। डायटोमिक स्टेट का मतलब है कि क्लोरीन गैस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, डायटोमिक स्टेट में जी। एग्जिस्ट करती है। तो बेटा जैसे ही मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये गैसीय स्टेट बन गई है। ठीक है, सही है। अब जब ये डायटोमिक स्टेट में आ गई है, तो इसका मतलब जब ये एटम था तो एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, जब ये डायटोमिक स्टेट में आ गए तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लूज होने चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पे और दो इलेक्ट्रॉन। और दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, एक एटम एक आयन से तो नहीं आएंगे ना। ठीक है, मोनोएटॉमिक से तो नहीं आएंगे। ऑब्वियसली अगर मोनोएटॉमिक है तो उसके अंदर आपको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक क्लोरीन आयन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा क्लोरीन आयन एक और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। बात समझ आई या नहीं आई, क्लियर। ठीक है, सो दैट इट विल जी। मेक क्लोरीन इन डायटोमिक फॉर्म, जी राइट। सर। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अब हम बात करते हैं किसकी, कि ये तो हमारी एक इक्वेशन हो गई। सेकेंडली हमने अब देखना होता है कि कैथोड पर क्या हुआ है। कैथोड पर क्या हुआ है, कैथोड हाफ। सर कैथोड में ये होता है कि जो वो होगा आपका सोडियम, वो इलेक्ट्रॉन
नहीं, जी, गेन सॉरी, ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड होता है। आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब आप मुझे बताओ पॉसिबल आइंस क्या थे, हमारे पास था सोडियम क्लोराइड। पॉसिबल आइंस क्या जी थे, सोडियम टूटेगा पॉजिटिव में, क्लोरीन टूटेगा नेगेटिव में। क्लोरीन चला गया जी एनोड की तरफ, वहां पे क्या हुआ, जी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। बात समझ आ गई। अब मुझे बताओ सोडियम जी आयन किधर जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। राइट, कैथोड पर क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। बात समझ आ गई, जी क्लियर। सर। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए सोडियम आयन, सोडियम आयन, सोडियम पॉजिटिव है, ठीक है। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ शो करेंगे, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे शो करेंगे, क्लियर, ठीक है। तो जी अब आपका सोडियम आई ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और उसने सोडियम एटम बना दिया। बात समझ आ गई। और ये एटम आपका क्या बन जाएगा बेटा, मेटल होगा। ये क्या होगा बेटा, ये मेटल होगा, ठीक है। और आपकी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी बेटा, सोडियम आपको किस फॉर्म में मिलेगा बेटा, सिल्वर ग्रे सॉलिड फ्लोट करेगा, ओके। सिल्वर, इसको सॉलिड फॉर्म में लिख दें, ओके। सिल्वर ग्रे सॉलिड। ग्रे सॉलिड फ्लोटिंग, ये आपकी ऑब्जर्वेशन आपको आनी चाहिए, बिकॉज ये आपसे एग्जाम में पूछता है, ठीक है। व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग हो रही है, दोनों तरफ डिस्चार्जिंग हो रही है। डिस्चार्जिंग मीन्स रिमूवल ऑफ चार्ज, ठीक है। या दोनों में हमारे पास क्या हो रही है बेटा, डिस्चार्जिंग हो रही है। इन दोनों में स्टेप में हमारे पास क्या हो रही है बेटा, डिस्चार्जिंग हो रही है। डिस्चार्जिंग मीन्स रिमूवल ऑफ चार्ज, ओके, रिमूवल ऑफ चार्ज, राइट। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं कि क्या इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हैं, ऊपर वाली इक्वेशन के और इस वाली इक्वेशन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हैं क्या। जी बेटा, जी सर। इनके इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हैं क्या। देखो, सोडियम को किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोडियम को मसला नहीं है, सोडियम जो है वो अब बन चुका है, मेटल बन चुका है, ठीक है, राइट। द द पॉइंट इज दैट द पॉइंट इज दैट कि वी हैव टू बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सो दैट वी कैन गेट अ फाइनल नेट इक्वेशन, राइट। तो बेटा यहाँ पर अब हम इस इन दो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लगाने पड़े, यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ा, यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ा। बेटा ये क्लियर हुआ, सो दैट वी कैन मेक द इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस्ड, ठीक है। और फिर हम जी इसका सर। ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं, यस, ठीक है, फिर हम इनका ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं, राइट। जी अच्छा, अब ओवरऑल रिएक्शन देखें इसका। ओवरऑल इक्वेशन या नेट इक्वेशन भी लिखते हैं इसको, ठीक है, ऐसे कर, ये भी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल आप क्या लिखोगे, क्लोरीन लिक्विड, क्योंकि मोल्टन थी, मोल्टन स्टेट से निकले, और ये क्लोरीन आपके गैस फॉर्म में आ गई, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, ठीक है। आफ्टर दैट सोडियम के 2 आयन्स हैं, सही। हमने ये लिखा, और सोडियम के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन हो रहे हैं, सोडियम मेटल फॉर्म में आ गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं कंफर्म कर लूंगा, आई थिंक ये लिक्विड ही आता था, बट आई रिमेम्बर कि यहाँ पे लिक्विड आता है, सही, ठीक है जी। इसके बाद वी हैव टू ऐड देम, क्लियर। ऐड करेंगे तो अब कैसे ऐड करेंगे भाई, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ एरो के इधर हैं और 2 इलेक्ट्रॉन एरो के बाद हैं, ये कैंसिल हो जाओ, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओके। तो फिर 2 सोडियम आयन और 2 क्लोराइड आयन will make 2 moles of sodium and chlorine gas. This is your final equation. Clear? बात समझ आ गई यहाँ तक, सही है। अब हम करते हैं लेड टू ब्रोमाइड की, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ लेड टू ब्रोमाइड।
ओके, पहला आपने ये डिसाइड करना होता है पॉसिबल आइंस क्या है। सर लेड और ब्रोमाइन और हाँ ब्रोमाइड। लेड, अब लेड पे कौन सा चार्ज आ रहा है, लेड, अच्छा ये कौन सा है, मोल्टेन है बेटा, ये भी मेंशन करना जरूरी है, मोल्टेन लेड, मोल्टेन लेड टू ब्रोमाइड। ओके, मोल्टेन है ये। जी तो सर। मोल्टेन का मतलब ये हुआ कि आपके जो पॉसिबल लाइंस हुए हैं, लेड पे कौन सा कितना चार्ज आएगा, +2, और ब्रोमीन आपके ब्रोमाइड आयन होंगे तो ये आपका -1 आया। ठीक है, क्लियर, ये आपके पॉसिबल आइंस हमने साइड पे करके लिख दिए। अब हमें अगला स्टेप क्या करना होता है, हाफ रिएक्शंस लिखना होता है, सही है। हाफ रिएक्शन में नंबर 1, रिएक्शन एट एनोड, हाफ रिएक्शन, एनोड हाफ रिएक्शन। अच्छा बेटा, एनोड क्या होता है, वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन एक प्लेस। टेक्स प्लेस, क्लियर है बेटा, ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा भाई, इसको सर इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा करने की जरूरत है लेड। या ब्रोमाइड को इलेक्ट्रॉन लूज करने की जरूरत है, ब्रोमाइड सर आयन को। लेड को। अबे ब्रोमाइड आयन को लॉस करने की जरूरत है, अक्लमंद, इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस है ना, उसके अंदर तो नेगेटिव है ही नहीं, हम्म। उसके अंदर तो पॉजिटिव ज्यादा हुए हुए हैं। ओके सर। सही है, नेगेटिव चार्जेस ज्यादा किसमें है बेटा, देखो इस तरह याद कर लो, जो सर इसके पास ब्रोमाइड। नेगेटिव लगा हुआ है ना वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बस। ठीक है, हम्म। अब आप देखें, ब्रोमाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, क्लियर, हम्म। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा, ये लूज करेगा, तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन लूज हम्म। करेगा क्योंकि इस पे एक चार्ज लगा हुआ है ना, एक इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज लगा हुआ था, -1 लगा है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ब्रोमीन एटम बन जाएगा, क्लियर। बेटा आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग दैट दीज एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, F2, I2, Br2, क्लोरीन, बात समझ आ रही है बेटा, क्लियर है। तो बेटा जी बताएं सर। कि ब्रोमीन भी आपका डायटोमिक स्टेट में होगा, तो अब आप जी। डायटोमिक स्टेट में जाने के लिए आप जैसे ही यहाँ पे 2 लगाओगे, आपको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करवाने पड़ेंगे और आयन को भी 2 करना पड़ेगा, बेटा समझ आ गया। जी सर। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा जी, इसके बाद हमारा सेकंड किसका होगा, कैथोड हाफ रिएक्शन होगा, सही है बेटा, क्या होगा, हम्म। कैथोड हाफ कैथोड रिएक्शन। हाफ रिएक्शन। हम्म, ठीक, कैथोड हाफ रिएक्शन, कोई सवाल नहीं है अभी ऊपर इक्वेशन में। नो अच्छा, सर। अच्छा तो ऑब्जर्वेशन कौन लिखेगा इसकी, सर वो लिखेंगे आराम से, जल्दी है। जी ब्रोमीन का क्या होता है, क्या ऑब्जर्वेशन होती है भाई ब्रोमीन की, सर ब्रोमीन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और जो रेडिश, लेड है रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। ब्राउन। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्यूम्स ऑफ रेडिश ब्राउन गैस, रेडिश ब्राउन गैस। ओके, ऑलराइट, ये ऑब्जर्वेशन बेटा आप लोगों ने सबकी याद रखनी है, सही है। अच्छा अब आप कैथोड पे बताएं, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन टेक्स प्लेस। तो सर आपका वो आएगा लेड। हाँ, एंड रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि लेड आ रहा है और लेड में +2 लगा हुआ है, तो अब मुझे आप बताओ कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा ना इसको, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जी। के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लेड को नीड है ताकि लेड जो है वो एटम 0 फॉर्म में चला जाए। सर दो की।
दो इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तो ये कि दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गेन करेगा और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। क्लियर है बेटा? सही है। जी और जी ये आपका जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा लेड। क्लियर? डन। जी। अच्छा, अब आप बताएं कि ओवरऑल इक्वेशन लिखने के लिए डू वी हैव टू बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आर दे बैलेंस ऑलरेडी? सर दे आर बैलेंस्ड, राइट? दे आर ऑलरेडी बैलेंस्ड। बैलेंस ऑलरेडी। ठीक है। सो ओवरऑल रिएक्शन या ओवरऑल इक्वेशन आप जब लिखेंगे तो आपने देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ दे आर ऑलरेडी बैलेंस, सो वी डू नॉट हैव टू बैलेंस देम। सो वी आर गोइंग टू कंबाइन देम, वी आर गोइंग टू राइट, मिलाकर लिख देंगे। ओके। अब हम्म। आप मिला के कैसे लिख रहे हो भाई? आपके आ गए टू ब्रोमाइड, ठीक है, और ये ब्रोमीन डायटोमिक फॉर्म में आ गया और दो इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। सिमिलरली लेड पॉजिटिव टू आयन, ठीक है, डन। अब आप क्या करेंगे? दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, और ये दो ब्रोमाइड और ये लेड +2, ठीक है, ये भी लिक्विड स्टेट मोल्टेन थे, मोल्टेन लिख दिया। ब्रोमीन गैस फॉर्म में डायटोमिक फॉर्म आ गई इसकी, और ये लेड आ गया। क्लियर हो गया? जी सर। सही है। अच्छा, लेड की ऑब्जर्वेशन कौन लिखेगा भाई? मैं तो हर दफा ना तो ऑब्जर्वेशन वो भूल हम रहा हूँ कि लिखेंगे। ऑब्जर्वेशन में भूलता जा रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन भी लिखनी है। जी, लेड की ऑब्जर्वेशन क्या होगी? ग्रे सिल्वर, ग्रे सिल्वर सॉलिड सिल्वर। सेटलिंग डाउन, ठीक है, नीचे बैठता जाएगा। क्लियर है? जी सर। अच्छा जी। यहीं पे रोकूं या एक एक्वस की भी करवा दूं? अब एक्वस आयनिक कंपाउंड की। सर पास कर दे। सर आज के लिए यहीं पे कर दे। यार अभी क्या पढ़ा क्या, अभी जब टॉपिक समझ आना शुरू हुआ है तो फिर चलें, ये एक एक कर लें। सर आज के लिए यहीं पे कर देना। अच्छा, अगर वो असल में मैंने आपको एक्वस करवाई ना, तो फिर उसमें मुझे फिर आयन डिस्चार्ज मेथड भी, सेलेक्टिव डिस्चार्ज मेथड, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज मेथड जो है वो बताना पड़ेगा। तो आई थिंक फिर और हम जब यहीं भी पे आइए ना। यहीं रोक लेते हैं। ठीक है। तो हमारा कुछ थोड़ा सा काम रह जाएगा। अच्छा, आई वुड रिकमेंड यू कि आप लोग मुझे प्रेजेंटेशन बना के देंगे अभी, और ये है आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के ऊपर। ठीक है। तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के, बट आप लोगों ने मुझे, एक मिनट। सर आपने वो करा। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का आप एलओ उठाएंगे, सही है, पूरा लर्निंग आउटकम आप वहाँ से पिक करेंगे सिलेबस से 5070, और वहाँ से आपने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के मुझे प्रेजेंटेशन बना के देनी है, और पूरे चैप्टर को उसको कवर करना है आपने, ठीक है, टॉपिक्स को, राइट। और ये इस काम के लिए आपके पास 5 to 6 डेज हैं, या 7 डेज ले लें, तो आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसकी हम डिस्कशन कर लेंगे, राइट। इसके बाद हमारा आई थिंक 5 to 6 क्लासेस में हमारा फिर ग्रेड 10 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा केमिस्ट्री का। ओके, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।